अर्ज किया है, मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद आ जाएगी। मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद आ जाएगी। हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का 10वीं पास ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम सब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को स्वाहा करेंगे। ये आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जैसे कि हम सब ने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले 2 पार्ट्स आए थे बेसिकली। उसमें हमने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन अंडरस्टैंड करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पढ़ा था। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। बहुत सारे रिएक्शंस के टाइप थे और उनमें से एक अमर रिएक्शन भी था जो बेसिकली बहुत ज़्यादा लेंदी था, बड़ा था, जिसको पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मौत आ रही थी। तुमको भी, मेरे को भी। मेरे को खैर नहीं आ रही थी, तुमको ही आ रही होगी। तो भाई आज हमारे पास उसी रिएक्शन का एक भाई है जिसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। तो भाई इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन अपने अंदर जो है ना 2-3 रिएक्शंस को समाहित किए हुए हैं। पहला तो रेडॉक्स रिएक्शन खुद, और 2 इसके सबऑर्डिनेट है रिएक्शन है, यानी कि जिन 2 रिएक्शंस को मिला के रेडॉक्स हमारा बना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन को। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट भाई ऑक्सीडेशन क्या है? चलिए देखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में क्या है बेसिकली, तुमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, मैंने तुमको पढ़ाया है। तुम डांट नहीं सकते कि मैंने तुमको नहीं पढ़ा है। किसी किसी रिएक्शन में तुमने ऑक्साइड देखी होगी, किसी बेसिकली रिएक्शंस की ऑक्साइड। बेसिकली तुमने रिएक्शंस में ऑक्साइड देखी होगी उनकी, जैसे MgO। चलो थोड़ा अच्छा लिखते हैं। सपोज जैसे MgO, NaO, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो क्या है, इनके ऊपर जो ऑक्सीजन है ना, ये ठीक है, ये क्या हो रही है, इसके साथ ऐड हो रही है। क्या हो रही है? ऐड हो रही है, मिल रही है इसके साथ। इसके साथ भी सेम यही फंडा है। और बाद में जब इनको हटाएंगे तो ये फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा, आई मीन Na। ठीक है, ओके। चलिए अब हम इनको और फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये रिएक्शन कहना क्या चाहते हैं। देखो भाई, ऑक्सीडेशन अपनी कहानी कहता है। ऑक्सीडेशन बोलता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन का ऐड हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या दोनों हो जाए। क्या हो जाए? बोथ। यानी कि उसमें जो है ऑक्सीजन भी जुड़ जाए, इसका मतलब ऐड होना, ठीक है, और उसमें से जो है माइनस हो जाए हाइड्रोजन, यानी कि दोनों हो जाए, तो हम उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स पे नजरें दौड़ाएंगे कि ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स क्या है। हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, या कुछ कह लो इनके एग्जांपल्स ही है जिनमें ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कापर। क्या आ गया भाई? कापर। कापर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये हमारा बन गया CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में चिपक जाता है या मिल जाता है। इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये इसकी मदद से जो है कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि यही तो करवा रहा है कॉपर का ऑक्सीडेशन। अभी और अच्छे से समझाऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। ठीक है, ओके, बस इतना समझ लो। इसमें जो है कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या? CuO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आ रही है बात? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। CH4 हमारी मीथेन होती है। मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक बात को समझ लो, ये जो मीथेन वगैरह एन इन आइन, मतलब आगे के चैप्टर्स में बेसिकली हम इनको पढ़ने वाले, ये जो है ना सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और ये जो क्या बोलते हैं इनको,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से जलते हैं। जो हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो एट द एंड हमको पता है ये क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में भर भर के लाइट देती है। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन CH4, यहाँ पे H4 था, यानी कि हाइड्रोजन थी। यहाँ पे क्या थी भाई, यहाँ पे थी हाइड्रोजन, यहाँ पे आके वो रिमूव हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से मीथेन में जो है हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ आगे देखते हैं, अब रिडक्शन को पढ़ेंगे। रिडक्शन में क्या है भाई, रिडक्शन में सिंपली है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल उल्टा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ पे अलग हो रहा है। इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हो रहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में। यानी कि दोनों भाई दोनों तबाही, पर दोनों उल्टे हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल उल्टे काम है दोनों के। इसमें अलग हो रहा है, उसमें अलग हो रहा है। समझ आई बात में। रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, हम इसको बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे पता होगा, तुम्हें डाउट आ रहा होगा, जिस चीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं। चलो बताऊंगा, अभी पहले एग्जांपल तो देखो। ये हमारा कापर आ गया, दोबारा क्या आ गया, कापर, सॉरी कॉपर ऑक्साइड है ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, देखो एक बात को समझो, यहाँ पे ना हमारे रिवर्स रिएक्शन भी होता है। ये क्वेश्चन पूछते नहीं, पर कोई तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करने के लिए तुम्हारे टीचर्स वगैरह पूछ सकते हैं। पहले ये रिएक्शन देख लेंगे, CuO। जब हमने इसको हीट दी तो ये टूट गया Cu और O2 में, यानी कि कॉपर में और ऑक्सीजन में। इसमें क्या हुआ, जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन चिपकी हुई थी वो यहाँ पे आके टूट गई, अलग हो गई। तो हम क्या कहेंगे, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या भाई, रिड्यूस्ड। जस्ट बिकॉज इसकी जो ऑक्सीजन प्रेजेंस थी वो हट रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा एक ही केस में होता है, वो होता है किसके केस में, रिडक्शन के केस में। ओके क्या हो रहा है यार आजकल, देखो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर बात की थी, और देखो वही आ गए अब कहानी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कुछ राम कहानी, कुछ ज्यादा इसमें हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी पीजी है। इनको पढ़ेंगे। Oxidizing agent, it is a substance that oxidize which adds oxygen or remove hydrogen from another substance is called oxidizing agent। मतलब क्या है, कुछ नहीं है, तुमने तत्काल टिकट बुक कराई है कभी किसी एजेंट से, तुम्हारे नाम पर वो तुम्हारी टिकट बुक करके देता है, और खुद की नहीं करता। बेसिकली खुद की हमें पता नहीं करता है, नहीं करता, हम बस एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो खुद की टिकट बुक नहीं करता है, बट तुम्हारी करता है। यहाँ पे भी सेम वही कहानी हो रही है। ये जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट, ये खुद ऑक्सीडाइज ना होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने में मदद करते हैं। ठीक है, या तो उसके अंदर ऐड कर देंगे हाइड्रोजन, या तो रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन, दैट्स इट। ओके, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिकली इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तुम्हें कहीं भी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, O.A, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब जैसे ये एग्जांपल देखो, Cu + O2, इसमें बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तुम बोलोगे ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो करवा रही है कॉपर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है तूने, से चालू हो गए छरे कसुत्ते वाला को भाई, तुम भी कहती। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट आ सब्सटेंस व्हिच एड्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा इसमें भी करने की जरूरत नहीं है, उसकी बस डेफिनेशन चेंज है। यहाँ पे हाइड्रो रिमूव्स और एड्स का खेला है बस। उसमें क्या हो रहा था, ये एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट या तो सामने वाले में ऐड कर देगा हाइड्रोजन, या तो रिमूव कर देगा ऑक्सीजन, दैट्स इट। इसका इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है, उसको ही हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझे बच्चों, बाल को
पालक बालिका और राक्षस दानव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स, रिडॉक्स समझे हो, कुछ समझ आ रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। रेड, रेड मतलब क्या होता है? लाल। रेड, देखो तोड़ के पढ़ेंगे। रेड और ये है ऑक्स। इसकी व्याख्या करेंगे, हिंदी में तुमने पढ़ी होगी। रेड मतलब क्या होता है भाई? रेड मतलब होता है लाल। ऑक्स मतलब होता है बैल। अरे भाई साइंस में लाल बैल कहाँ से आ गया रे? मखा रिडॉक्स से आया है। देखो रिडॉक्स का मतलब होता है लाल बैल। मजाक कर रहा हूँ। रिडॉक्स, देखो रिडॉक्स वाली टर्म पता है कहाँ से निकली है? ये तो बस तुम्हें हंसाने के लिए किया था, मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ इतने चंट तो यार तुम भी हो, मेरे को पता है। देखो रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमने बेसिकली अभी पढ़ा है। ये जो रेड वाली टर्म है ना, ये पता है कहाँ से निकली है? ये निकली है हमारी रिडक्शन से। कहाँ से? रिडक्शन से। ठीक है, और ये जो हमारी ऑक्स वाली टर्म है ना, ओ एक्स, ये हमारी बेसिकली निकली है ऑक्सीडेशन से। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स वाई हम रिडॉक्स बोलते हैं, यानी कि लाल बैल। ओके, कोई नहीं, हम माहौल को फनी और वेवी बनाने के लिए लाल बैल ही बोलेंगे। ओके, लाल बैल रिएक्शन। ओके, इसमें क्या है भाई? चलो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। अरे भाई इसमें तो अंग्रेजी आ गई। क्या आ गई? अंग्रेजी। हमको तो नहीं आती अंग्रेजी समझ भाई, मेरे को भी नहीं आती। मखा सुन क्या कह रहा है ये। देखो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है लगातार या साथ में। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में, साथ में यानी कि साथ साथ। तुम्हारे से हमारा दोस्त है, यानी कि he is walking with simultaneously, he is working with me simultaneously। अरे साइंस का टीचर अंग्रेजी पढ़ाने लगा भाई। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। साइमल्टेनियसली मतलब लगातार साथ में, हमारे साथ में, साथ साथ जो काम हो रहा है। ठीक है, ओके। साइमल्टेनियसली, आई होप तुम्हें समझ में आएगा। साइमल्टेनियसली यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो साइंटिस्टों ने एक टर्म डिफाइन करी, उसको हम बोलेंगे भाई रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11th में हम इसको बड़े स्केल पर पढ़ेंगे। पहले 10th तो पास कर लो यार, तभी तो पढ़ोगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हैं। जब कॉपर ऑक्साइड का CuO का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमको कॉपर मिल जाता है और H2O मिलता है। अरे भाई ये ऑक्सीजन उसके साथ भाग जाता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे CuO था, यहाँ पे Cu, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया। तो एक चीज तो पता चली, एक रिडक्शन हो रहा है CuO का। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2O हो गया, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या है, एक पता कर लो, बाकी तो अगला अपने आप पता चल जाएगा, या उल्टा पुल्टा कर दो। देखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2 का हुआ है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। देखा है? देखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स इट, उल्टा पुल्टा करना है बिल्कुल। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप बिल्कुल फोकस अपना इधर लगाओ, तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक और रिएक्शन है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन कोक के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो हमको मिलता है Zn, हमारा जिंक मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड? लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हमारे लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी जो है एफिनिटी ना ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है हमारे हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, मोनोऑक्साइड। अगर इनकेस पीछे भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलता है जब आग जलती है। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ये एफिनेट हो जाएगा हमारे लंग्स के साथ और हमारी मृत्यु हो जाएगी ऑन द स्पॉट। ठीक है, ZnO, यहाँ पे ZnO है यानी कि ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या रिडक्शन हो गया ना। अब यहाँ पे एक C है, कोक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब इनका रिवर्स कर दो तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता चल जाएंगे। कार्बन कोक का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ZnO जिंक ऑक्साइड का हमारा रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स इट, और माथापेची करने की जरूरत नहीं है। लास्ट हमारे चैप्टर के 2 टॉपिक्स बचे हैं, ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन एंड रेंसिडिटी और इनका प्रिवेंशन। देखो ये कुछ एग्जांपल्स है, मैं तुमको PDF नीचे दे दूंगा। इन रिएक्शंस पे अपनी नजरें दौड़ाना। ठीक है बाबू,
अदरवाइज 1-2 रिएक्शन मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, चलो 2 मैं पढ़ा देता हूँ, 2 होमवर्क है। ओके, इन पे H.W डाल देते हैं। डोंट वरी, तुमको साफ सुथरा PDF दूंगा मैं। कई कहोगे हाय ये सब, मतलब हमको ऐसे होच पोच नहीं चाहिए PDF में, तो ठीक है, मैं तुमको अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन PDF दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आता है MnO2। Mn होता है, तुमने तो पढ़ा था, अब तक तुमने पढ़ा था Mg। क्या है ये? मैग्नीशियम का बड़ा भाई। जब इसका HCl के साथ रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है MnCl2। डरो मत, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सारे रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे और हमको मिल जाती है क्लोरीन गैस। अब देखो MnO2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, इसका हो गया रिडक्शन। देखो, जब भी हम बोलेंगे ना रिडक्शन, ये सब हम बोलेंगे किसको देखते हुए? लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट है उनको देखते हुए। अब तुम ये नहीं बोलोगे MnCl2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो इट, भाई ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें जब भी बोलना है ये बोलना है MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, हमेशा कुछ भी क्वेश्चन आए हमको लेफ्ट साइड को मद्देनजर रखते हुए देखना है। हमेशा कभी भी हम राइट साइड के बेसिस पे आंसर नहीं देंगे, हमेशा लेफ्ट साइड के बेसिस पे आंसर देंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स के आधार पर। ओके, इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बादल बना लो अपनी कॉपी में और उस पर राइट डाउन कर लो। और HCl देखो, अब HCl क्या है? HCl के पास जो है ऑक्सीजन है, अब यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो भाई नीचे देखते हैं अब सेकंड रिएक्शन। H2S और क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है HCl। क्या मिलता है हमको? HCl और सल्फर। ठीक है, देखो यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या बेसिकली हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अभी भी याद रखना, इसको मद्देनजर रखना है, इसको ध्यान में रख के हमें बात बोलनी है अपनी, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन गैस है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पर है, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, 2 रिएक्शन घर के लिए मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया। चलो कोरोजन डेंसिटी को स्वाहा करते हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंसिंग की वीडियो आ जाएगी, तो टेंशन नॉट, फिक्र मत करा करो इतनी, आराम से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। पूरे साल भर तुम्हें रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लास्ट में करते हैं बच्चे, आराम से तुम्हारी 10th निकल जाएगी बिल्कुल स्मूथली। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है भाइयों। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा हैबिट भी बनी रहेगी एक। ठीक है, और 20-30 में कहीं तुम्हारे जोर नहीं पड़ता। ठीक है, 20-30 तुम आराम से ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए भी निकाल सकते हो। तुमने इंस्टा खूब चलाते हो, मेरे को पता है। और हाँ, अगर तुमको ऐसे ही स्टडी कंटेंट देखना है, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो अपने भाई को। ठीक है, कोरोजन को पढ़ते हैं। तुमने घर में अपना लोहा देखा है? अपना गेट देखना जो पुरातन काल से है। ठीक है, बहुत पुराना गेट है तुम्हारा, उस पे मेन गेट घर का। अगर तुमने स्टील का ना लगवा रखा हो, या स्टील या एल्यूमिनियम किसी मेटल का ना हो, तो अगर वो लोहे का होगा ना तो उस पर 110% कोरोजन लगा होगा, जिसको हम बेसिकली रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि थ्योरी देवता है। The process of slowly eating metal due to their oxides, carbonates, sulfides, sulfates by the action of air and moisture is called corrosion. कुछ समझ में नहीं आया, हमको समझाओ। है ठीक है, सुन देख, हवा में क्या होता है? 2 गुंडे होते हैं जो कि बेसिकली इस चीज में उत्तरदायी होते हैं। एक होती है एयर, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, बट जो मजा हाथ से लिखने में है ना, और तुम्हें फिर अलग से ही मजा आता है जब सामने लिखा होता है। और एयर और मॉइस्चर, ये दोनों जो चीज है ना भाई, ये मेटल के लिए एकदम दुष्प्रभावी साबित होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी होते हैं ना एयर में प्रेजेंट, मतलब होने ही है, जो कि आम सी बात है, ह्यूमिड होती है एयर। जब भी मेटल इनके कांटेक्ट में आता है ना, ये जैसे हमारा आयरन है बॉक्स, ये आयरन बॉक्स है हमारा, ये एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो जो है ना एयर मॉइस्चर इस पे रिएक्ट करके इस पे जो है कोरोजन की एक लेयर बना देंगे। किसकी लेयर? कोरोजन की लेयर। ठीक है,
और जो कोरोजन है ना, वो एक ब्रॉडर टर्म है। क्या है ब्रॉडर टर्म? ब्रॉडर टर्म का मतलब होता है बहुत वास्ट टर्म है। इसको एक्सप्लेन करने, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती है। पर जब आयरन के केस में कोरोजन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाइयों? उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। याद रखना, रस्टिंग बोलते हैं। ओहो, ठीक है। हाँ, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। देखो, जब एयर और मॉइस्चर इस पे अटैक करते हैं तो इस पे एक लेयर बन जाते हैं, उसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट इज अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। इसको हम झाड़ेंगे तो झड़ जाएगा और एट द एंड मेटल भी खप जाएगा। क्या हो जाएगा? खप जाएगा। खप जाएगा मीन्स दैट अगर देखो जितना उस पे रस्ट लगेगा वो उतना मेटल को नुकसान पहुंचाएगा, उसको कोरोड करेगा, ठीक है। और एट द एंड एक टाइम ऐसा आएगा मेटल वहां से खत्म हो जाएगा, वैनिश्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तुमने कभी बेंचेस देखे होंगे, वो मैं देखो फोटो ला नहीं सकता, अदरवाइज दिखाता। बेंचेस, उनमें गड्ढे हो जाते हैं लोहे के बेंचेस, क्योंकि कोरोजन के टाइम के साथ होते होते वो मेटल ही गायब हो जाते हैं एट द एंड। ये बहुत नुकसानदेह है। इसमें इससे हमारी सरकार को, भारत सरकार को और हम सभी को बहुत नुकसान होता है। देखो इसका फॉर्मूला है, रेस्ट का फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। Fe2O3.XH2O। क्या भाई? Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब यहाँ पे x क्यों है? वो तो सर हमारे पास भी है भाई। ये x इधर, x मतलब पानी है कि x पानी वेरी होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो वाटर के भी साथ रिएक्शन होके तब जाके हमको हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम बेसिकली रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये मैंने तुमको बता ही दिया था, रेडिश ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस होता है। किसका? रेडिश ब्राउन कलर का। लिख देता हूँ फिर भी इधर, ताकि मेरे प्यारे भाई बहनों को याद रहे, क्योंकि तुम बहुत जल्दी बोलते हो काम की बातें। रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थ्योरी लिखी है, थ्योरी को पढ़ेंगे हम। क्योंकि थ्योरी देवता है। क्यों भाई? क्योंकि थ्योरी देवता है। तुम कहोगे रेडिश ब्राउन कलर का होता है आयरन, रस्ट, तो तुमने पर्पल कलर से क्यों लिखा? बस ऐसे लिख दिया डार्लिंग, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? रस्टिंग ऑफ आयरन इज रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, बहुत सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन मॉइस्चर एयर for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या क्या बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आया? मेरे को भी नहीं आया, ले समझ। देख भाई क्या होता है, विद इन टाइम जो कोरोजन होता है ना, कोरोजन मैंने तुमको बताया, कोरोजन एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। उसी में से एक है रस्टिंग। क्या है? एक है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। जब हम किसी अपने मेटल को मॉइस्चर में छोड़ देते हैं कि तू पड़ा रहे, चल हम तेरे को कोई देख रेख नहीं कर रहे, पड़ा रहे तू, या वो जब भी उसके कांटेक्ट में आता है तो वो एक कंसिडरेबल टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए, तो क्या होता है उसके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है, जिसको हम बेसिकली रस्ट बोलते हैं। दैट्स इट, रस्ट इतना ही था। अब आता है भाई, रस्ट तो हो गया, कुछ प्रिवेंशन की मेथड भी तो होंगे कि भाई अगर एक चीज खप रही है तो उसको बचाने के लिए भी तो कुछ मेथड्स होंगे। मखा है, बिल्कुल है, वो आगे बताऊंगा। उससे पहले एक और देख, रस्टिंग किसके केस में? अब कापर आ गया यहाँ पे दोबारा। क्या आ गया? कॉपर। मैं जानबूझ के कापर बोलता हूँ भाई, कापर आ गया। कापर के केस में जो हमारा कोरोजन होता है वो देख कुछ इस प्रकार होता है, पानी के साथ और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, यानी कि ये कुछ बड़ी सी चीज बना लेता है। मतलब बेसिकली जो रस्ट होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के थोड़े से अटपटे से ही होते हैं, तो याद कर लेना। चांदी पे भी रस्ट लगता है, वो भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसका नाम है, देख जैसे आयरन के केस में तो रस्ट था, इसके केस में इसका नाम भाई है, याद रखना, अच्छा हाईलाइटेड है, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको याद रखेंगे। और चांदी के केस में भी रस्टिंग होती है,
वो चांदी पे ब्लैकिश कलर की आ जाती है ना, तो इसीलिए मैंने नीचे इसको समराइज कर रखा है, टेंशन नॉट। देखो स्टेप्स, प्रिवेंशन के स्टेप्स क्या है, या तो उस पे हमने पेंट कर दिया, पेंट कर दो, कलाकारी दिखा दो उस पे अपनी, या तो ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम याद रखेंगे गैल्वेनाइजेशन को। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द जिंक लेयर ऑन द अदर मेटल सरफेस ऑफ द अनदर मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या है भाई, बेसिकली एक मेटल है हमारे पास, क्या है, एक मेटल है हमारे पास, सपोज करो हमने उस पर जिंक की लेयर लगा दी, तो क्या हो गया, ये प्रोटेक्टेड हो गया ये क्या हो गया, जिंक लेयर, ठीक है। इसको बेसिकली हम बोल देंगे गैल्वेनाइजेशन, ओके, ठीक है। अब देन हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भाई ये एक और एग्जांपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं कोई दूसरा मेटल किसी दूसरे मेटल पर। इसमें फिक्स नहीं है कि हम कौन सा मेटल किस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ओके। एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे निकल के ऊपर हमने क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी, ठीक है, मतलब निकल और क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी किसी के ऊपर, क्रोमियम टैप्स होते हैं ना बेसिकली वैसे। अब आता है रेंसिडिटी। अब हम रेंसिडिटी का खेला समझते हैं गाइस। रेंसिडिटी क्या होती है, देखो, when fats and oil present in food gets oxidized, they develop an unpleasant smell and taste called rancidity। देखो क्या हुआ, कभी कभी तुमने बेसिकली एक टर्म सुनी होगी हमारे इंडियन कल्चर में, बेसिकली सबको पता होगी ये। देखो अगर किसी को नहीं पता तो फिर भाई धिक्कार है तुम पे। उसको हम बोलते हैं सील जाना, किसी चीज का क्या, सील जाना या खराब हो जाना। उसको अगर हम ऐसे ही, तो मम्मी सपोज करो तुम्हारी मम्मी ने रात को खाना बनाया तो सब्जी बच गई, और तुमको मम्मी ने कहा कि इसको फ्रिज में रख दो, तुम रखना भूल गए और सुबह वो खराब हो जाएगी, फ्रिज में रखी तो वही है रेंसिडिटी। उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट थे ना, वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, और उन्होंने एक अनप्लीजेंट का मतलब होता है गंदी, जो मतलब सुनने में प्लीजेंट ना हो सूंघने में, ठीक है, और स्मेल और टेस्ट डेवलप कर दिया, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे फूड रेंसिडिटी हो जाती है, और फिर बाद में ये जो है ना, अगर इनको खा ले तो मतलब इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, स्मेल भी अच्छी नहीं होती, और ये बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो प्रिवेंशन के स्टेप्स है वो कुछ इस प्रकार है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। देखो एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होगा, उसके अंदर जो मतलब रिएक्शन करेगा ना, वो इन्हें बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन को होने ही नहीं देते। समझ रहे हो बात को। रेंसिडिटी को और प्रिवेंट करने के तरीके हैं, जैसे लेज खाया होगा तुमने, चिप्स, हमारा लेज, भाई उसमें हवा ही आती है। क्या आती है, हवा। वो हवा नहीं होती यार, ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि उसके अंदर जो चिप्स एक दो आते हैं वो भी बचे जा सके, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनएक्टिव गैस है और ये रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। एंड देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज ऑक्सीजन एंड मेक फूड रेंसिड। देखो लेज के लिए तुम्हारे लिए एक पैकेट बना लेता हूँ। अरे लेज वालों भाई कॉपीराइट मत भेज, ये लेज होता है, इसके अंदर हमारा 2 चिप्स होंगे, 2 चिप्स, और बचे हुए क्या भरी होगी, हवा, ठीक है। ये होता है लेज का काम। देखो लेज को मेंशन नहीं करते थे, क्या पता भाई भेज दे कॉपीराइट। अब देखो क्या है, रेंसिडिटी को ना हम रिटार्डेड भी कर सकते हैं। रिटार्डेड वर्ड को अंडरलाइन करो, मतलब समझो। रिटार्डेड मतलब होता है किसी को रोक के रखना, थाम के रखना, ठीक है, मतलब देर करवाना उसको। रेंसिडिटी को तुमने फ्रिज में तो सामान रखा ही होगा, और वो कुछ दिनों बाद वो खराब भी नहीं होता, मतलब एट द एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो खराब होना ही है, पर कुछ दिनों तक हम उसे बचाकर यूज में ला सकते हैं, वही होता है रिटार्डेड मतलब फ्रिज में हम रखते हैं, लो टेम्परेचर में रखते हैं किसी चीज को, तो रेंसिडिटी डिले हो जाती है, बेसिकली क्या हो जाती है, डिले, ठीक है, ओके। When food is stored in airtight container, there is a little exposure to air due to reduced exposure of fat and देखो ये क्या है, बेसिकली एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख दो, तब भी हमारा फूड बच जाएगा, ओके।
तब भी हमारा फूड बच जाएगा, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं तो। और देखो जो हमारे लास्ट में एट द एंड ऑफ चैप्टर यहाँ पे वो लिखा है जो रस्ट के फॉर्मूलाज है 3 जो हमको याद करने हैं, समरी है ये बेसिकली उनकी, ताकि तुम्हें आराम से याद हो जाए जो तीनों रस्ट है हमारे और तुमको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये देखो तीनों रस्ट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो बेझिझक। और इस वीडियो के जो नोट्स है, मतलब पूरे चैप्टर के नोट्स है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और बैलेंसिंग की वीडियो जल्दी ही आएगी, तो टेंशन लेने के लिए मारा मारी मत करना। और बाय बाय मेरे 10th वासियों।